मुझे क्या रिलीफ मिला 2-2.5 महीने हो चले आप मुझे ये लड़ाई लड़ते हुए कि वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती, किसी को पकड़ना और पूछना तो बाद की बात है, फिर ये किस चीज़ की रियासत है? होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की इज्जतें उछालें, आप किसी की तौहीन करें, आप किसी को जलील करें और उसके बाद जो है वो आपको पूछने वाला और आपको देखने वाला कोई ना हो। और मेरा केस यही है, मेरा कोई पर्सन स्पेसिफिक केस नहीं है, ना मैं किसी ABCD के बारे में कंसर्न हूँ। मेरा आज भी मेरे वकील साहब ने भी ये गुजारिश की कि जी मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो मटीरियल फेक मटीरियल डाला गया था वो आज भी एग्जिस्ट करता है। मुझे क्या रिलीफ मिला 2-2.5 महीने हो चले आप मुझे ये लड़ाई लड़ते हुए कि वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती, किसी को पकड़ना और पूछना तो बाद की बात है, अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती तो फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर ये किस चीज़ की रियासत है? और इस तरह से जो है वो किसको इंसाफ मिलेगा? बहरहाल जो कुछ लोग हैं जो मुल्क से बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं और बेसिकली ये फितना जो है ये मुल्क के बाहर से ऑपरेट होता है, वहाँ से लीड मिलती है, वहाँ से लोगों को बताया जाता है आपने ये करना है और उसके बाद फिर वो प्रोपेगेंडा सेल जो है एक मुनज़्ज़म कैंपेन की तरह करता है। उनके बारे में आज बताया गया है कि जी पहले शायद उनके ID कार्ड्स वगैरह ब्लॉक हुए थे, अब कोई सेकंड फेज़ है, उनकी जायदादें अव्वल तो होंगी नहीं यहाँ कोई, और कोई होगी तो शायद उसको सीज करने के बारे में किया जाएगा। बट दिस इज़ नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न सबसे पहला ये है कि जो फेक वीडियोस पोस्ट की गई वो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात है। शुक्रिया। ये बताएं कि आप जब पहले दिन आई थी तो आपने कहा था कि केस इंसाफ के लिए सिर्फ ख़वातीन के लिए एग्जाम्पल होगा। आज मुझे यूँ लगता है कि आपने स्टार्ट किया बल्कि ख़वातीन को, मेरे जैसा लोगों का क्या हाल होगा कि एक वफाकी हुकूमत पंजाब की सीटिंग मिनिस्टर पिछले 3 माह से इंसाफ लेने के लिए धक्के खा रही है, तो आम शहरी को क्या पैगाम किया आपने? देखिए बात यह है कि इंसाफ तो इन अदालतों से मिलना है ना भाई, मैं जज तो हूँ नहीं, मैं भी आके गुजारिश ही करती हूँ, हर दफ़ा आके मैं बैठ जाती हूँ सारे कामकाज छोड़ के और यहाँ पर जो है वो इंसाफ तलाश कर रही हूँ। ये इसमें डिसहार्टमेंट नहीं है। देखिए अगर डिसहार्ट होता तो सबसे पहले मैं घर बैठ जाती। ये 2-2.5 महीने की इस मुशक्क़त से मुझे क्या मिल रहा है सिवाय इसके कि मुझे बार बार अपनी तौहीन महसूस होती है। आपके साथ में जाके यहाँ आके बात करती हूँ तो मेरे लिए कोई इज्जत का मुकाम तो नहीं है, मेरे लिए एक तौहीन है, एक तकलीफ़ है कि बार बार मुझे लोगों को याद कराना पड़ता है कि जी मेरा एक फेक वीडियो का केस आया था। मेरे लिए भी बड़ा आसान है, मैं घर बैठ जाऊँ, 2 लोग 2-4 दिन में शायद भूल जाए, लेकिन नहीं, मैं उन्हीं औरतों के लिए लड़ रही हूँ कि ये रूल्स रेगुलेशंस बन जाएं। इस सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया कहीं बेलगाम नहीं है, हर मुल्क में रेगुलेशंस मौजूद हैं और रेगुलेशंस के साथ ही इसको देखिए जो आपके, अगर आपका हक है आज़ादी इज़हार राय तो उसके साथ मेरे भी बहुत सारे हकूक़ जुड़े हुए हैं। आपको ये हक किसी ने नहीं दिया बुनियादी हुकूक़ के नाम के ऊपर कि आप मेरी इंसल्ट करें, आप मेरी तौहीन करें, आप मेरी फेक वीडियोस बना के जो है वो डालें और मुझे जो है वो अंडर प्रेशर लाकर मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की नाकाम कोशिश करें। अल्लाह पाक जो है औरतों का कैरेक्टर बहुत बुलंद अल्लाह पाक ने बनाया है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है, इससे बड़ा कैरेक्टर अल्लाह पाक नहीं दे सकते। और कोई ABCD जो है राह चलता वो उसको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए फाइट करनी पड़ेगी, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और मैं अपना केस, जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं इसको, अब तो बहुत महीने हो गए, 2-2.5 महीने, ये शायद मैं अगर ना आऊँ तो ये केस दब भी जाए, लेकिन ये मेरी लड़ाई है उन औरतों के लिए जिनके साथ ये होता है और वो यहाँ आकर 2.5 महीने 3 महीने रुलते नहीं है। मैं रुलने के लिए तैयार हूँ। मैडम आप जजेस से इंसाफ लेने के लिए आ रही हैं, आप जजेस को सड़कों के ऊपर इस किस्म की बातें सुननी पड़ी है, वो इंसाफ लेने के लिए कहाँ जाएंगे? अब चीफ जस्टिस को जिस किस्म की बातें सुननी पड़ी हैं उनसे तो आप इंसाफ लेने आई हैं, वो इंसाफ लेने के लिए कहाँ जाएंगे? देखिए बात यह है, यही तो बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी सलामत नहीं है। जो भी किसी एक स्पेसिफिक फितना पार्टी के एजेंडे के खिलाफ चलेगा या उसकी जो है वो उसके मर्जी के खिलाफ बात करेगा, उसको बुली होगा। वो बुली होगा, वो वकील हो, वो जज हो, वो क्रिकेटर हो, वो फनकार हो, वो सियासतदान हो, उसको इनके पास सबसे बड़ा वेपन है बुली करना। हम सबको एज ए नेशन इनके खिलाफ खड़ा होना होगा कि बुली होने से ना हम डरते हैं, ना हम घबराते हैं और ना हम पीछे हटेंगे। और जो जजेस साहिबान के साथ और ख़ास तौर पे स्पेसिफिक जो चीफ साहब हैं उनके बारे में जो हो रहा है, बाकायदा में हमारी CJ के बारे में भी वो फलक जावेद क्या क्या नहीं बोल रही है, क्या क्या नहीं कह रही है,
اور ایک تو جرم کرتے ہیں، اوپر سے ڈٹائی کا عالم یہ ہے کہ آپ پوچھ کیوں رہی ہیں، آپ دیکھ کیوں رہی ہیں، آپ بلی کیوں نہیں ہوتی، آپ یہ کیس بھول جائیں. ان کا نیریٹو یہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ میں تو بھولنے نہیں دوں گی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چیف صاحبہ بھی ایک خاتون ہے اور وہ تمام خواتین کی لڑائی لڑ رہی ہیں. اس میں کوئی امٹیریل ہے کہ میں کون ہوں، امٹیریل ہے کہ یہ عظمیٰ بخاری کا کیس ہے. یہ تمام ان عورتوں کا کیس ہے جو سوشل میڈیا پہ بلیک میل ہوتی ہیں، جو بلی ہوتی ہیں، اور جو یہ سب سے آسان کام پتہ کیا ہے سوسائٹی کے اندر، آپ نے کسی عورت کا منہ بند کرانا نا، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرو تاکہ وہ منہ بند کر لے. تو میں تو ان عورتوں میں سے نہیں ہوں، اور تمام ان عورتوں کی لڑائی بھی لڑ رہی ہوں جو بلی ہو کے شاید ڈر جاتی ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ انفارچونیٹلی میڈم یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کے کیسز لاہور کی عدالتوں میں چل رہے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آپ کی حکومت کو وہاں پر ججز تعینات کرنے کے لیے نام بھجوائے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں پر ججز تعینات نہیں ہوئے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست سے بغاوت ہے اور انصاف میں توہین نہیں ہوتی، دوسری طرف آپ کی حکومت ججز نہیں لگا رہی وہاں. نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. ابھی مجھے یاد ہے لاسٹ کیبنٹ کے اندر بھی یہ ایجنڈا آئٹم تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ میری کچھ اس کے اوپر کچھ ڈسینٹ ہے، وہ میں پبلکلی یہاں نہیں کرنا چاہتی. ہونا تو یہ چاہیے کہ پینل بھیجا جائے، لیکن ہمیں اسپیسیفک نام بھیجے گئے ہیں. وہ چیف منسٹر صاحبہ نے غالباً اس کی منظوری بھی دے دی ہے، تو وہ جلدی ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ایک کیس، اس کے اوپر ایک سٹے، پھر یہ لاہور کے معاملات اسلام آباد سے معاملات پشاور، یہ تو ہو رہا بھائی اس ملک کے اندر. نہ جورسڈکشن کی کوئی قید رہ گئی ہے اس ملک کے اندر، نہ کوئی کاز آف ایکشن ہوتا نہیں، سٹے پہلے آ جاتا ہے بھائی. عمران خان کو ملٹری کورٹ لے جا سکتے ہیں، اس کے اوپر اگلوں نے نوٹس کر